खुलेंगे प्रेम के द्वार, बरसेगा धन अपार। आपके जीवन में प्रेम और धन प्रचुरता में आने वाला है। आपके जीवन में प्रेम और धन की बाढ़ आने वाली है। पैरों से ये संदेश मैं स्पष्ट ले पा रहा हूं। परमेश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दिया है, परमेश्वर ने आपको शक्ति प्रदान की है, जिसका अनुभव आपने भी पूर्व में किया होगा, क्योंकि ये वही स्ट्रेंथ है, ये वही शक्ति है जिसने आपको बुरे दौर से बाहर निकाला है, जिसने आपको भय मुक्त बनाया है। ये वही शक्ति है, ये वही स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें चाहते न चाहते हुए, हमें जानते न जानते हुए परमेश्वर को निर्विवाद रूप से धन्यवाद कहते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना पता हो कि परमेश्वर किस तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, किंतु आपकी सहायता हो रही है, इस बात को आप अपने भीतर गांठ बांध लें कि परमेश्वर आपके साथ है, सदैव आपके साथ है। उन्होंने स्ट्रेंथ देकर आपको पिछली सभी बुरी बातों से, बुरी यादों से, आपके साथ हुए छल से बाहर निकाल लिया है। ये उस स्ट्रेंथ का ही नतीजा है, ये उस शक्ति का ही नतीजा है जो परम पिता परमेश्वर ने आपको प्रदान किया है। आपको याद होगा कि पूर्व में जब आप बहुत अधिक भयभीत होने लगे थे, भय आपके मन में अपना घर बनाने लगा था, तब ये वही शक्ति है जिसने आपको आपके योद्धा होने की याद दिलाई थी। इसी शक्ति ने आपको आपके निर्भय होने की याद दिलाई थी, जिस कारण आप उन सब परिस्थितियों से आगे निकल आए और आज आपके जीवन में कई नई शुरुआतों को आप देख रहे हैं और आने वाले समय में देखेंगे भी, क्योंकि मैं यहाँ स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में कई प्रकार की नई शुरुआत होने जा रही है। आपके जीवन में पवित्र ऊर्जाओं की एंट्री हो चुकी है। आप पूर्ण संतुलन में आ चुके हैं या उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। इसका अनुभव भी निश्चित रूप से आप अपनी ऊर्जाओं में कर रहे होंगे कि आप संतुलन में आ रहे हैं, आप शांति में आ रहे हैं, आप शांति की ऊर्जा में जा रहे हैं। और शांति की ऊर्जा ही संतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बाहर चाहे तूफान आ रहा हो, लेकिन भीतर अनछुआ है, भीतर अनटच्ड है। बाहर तूफान आ रहा है तो बाहर की बाहर ही देख लेंगे, लेकिन उससे हमारे अंतर को, हमारे भीतर को लेस मात्र भी जब अंतर नहीं पड़ता, तब हमने ये समझ लेना चाहिए कि हम बैलेंसिंग में जा रहे हैं, हम बैलेंसिंग में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बैलेंस एंटर कर चुका है। बैलेंस की ऊर्जा आपके संपूर्ण जीवन को बदल देने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि धन के मामले में आप इतनी प्रचुरता पाने वाले हैं, इतनी प्रचुरता पाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आप अंधकार से प्रकाश में आ गए हैं। धन को लेकर जिस अंधकार का सामना आप कर रहे थे, सूर्य देव की कृपा से वो अंधकार अब छटने वाला है। आपके जीवन में
धन की वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में धन ही धन आने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन का हर प्रभावित क्षेत्र अब हील होने वाला है। आपके जीवन में जितने भी क्षेत्र प्रभावित हुए थे, इन सब परिस्थितियों के बनने के कारण उन सभी क्षेत्रों में हीलिंग भेजी जा रही है। जो भी नुकसान आपका हुआ है, जो भी आपने हानि उठाई है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो, आपने जितनी भी क्षति झेली है, जितनी आपने हानि को उठाया है, उससे कई हजार गुना अधिक आपको मिलने वाला है। मैं ये स्पष्ट ऊर्जा ले पा रहा हूं। आपने अवश्य से क्लेम करना है। सूर्य देव की कृपा आप पर होने वाली है। और यदि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं तो आपको याद होगा 3-4 दिन पहले भी सूर्यदेव की ऊर्जा आई थी और मैंने आपसे कहा था कि इस समय ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का दौर शुरू है और सूर्यदेव भी स्थान परिवर्तन करने वाले हैं और निरंतर ये सूर्यदेव की एनर्जी आपके भाग्य में निकलना ये स्पष्ट संकेत देता है कि आपके जीवन में या आपके जीवन पथ में जितने भी अंधकार हैं वो अब नष्ट होने वाले हैं सूर्यदेव की कृपा से। आप अत्यधिक ऊर्जावान होने वाले हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि धन संबंधित जो आपका क्षेत्र रहा है वो प्रभावित हुआ था, उसमें अंधकार सा छा गया था, चीजें रुक सी गई थी, किंतु सूर्यदेव की कृपा से हर अंधकार अब मिटने वाला है। आपके जीवन का कोना कोना सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशमान होने वाला है और इस चमक को देखकर कई लोगों के दिमाग की बत्ती बुझ रही है। जो लोग अपने आप को संसार का सबसे चतुर समझ रहे थे व्यक्ति, उन सबके दिमाग की बत्ती आपकी चमक को देखकर अब बुझ रही है, बुझने वाली है। ये स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपके जीवन का कोना कोना प्रकाशमान होने वाला है। आपके जीवन का कण कण चमकने वाला है और इस चमक को देखकर कई लोगों के दिमाग की बत्ती बुझ गई है, बुझ जाने वाली है, क्योंकि सूर्य देव की चमक के आगे ये छोटे मोटे बल्ब क्या रोशनी दे सकते हैं। सूर्य के आगे दिए की क्या बिसात है। तो संदेश स्पष्ट है कि आपकी बत्ती तब तक काम की है जब तक सूर्योदय नहीं हो गया। आपके दिए का प्रकाश तब तक संसार देख सकता है जब तक सूर्योदय नहीं हो गया, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता है इन सब प्रकाशों को अपने में समाहित कर लेता है। आप कहीं दूर यदि दिन में दिया जल भी रहा हो तो आप देख नहीं पाएंगे और यही अंधेरे में यदि दिया जल रहा हो तो आप दूर से देख सकते हैं, किंतु इससे दिए को ये अहंकार न हो जाए कि वो सर्वशक्तिमान है। तो यही अहंकार जो आपके विरोधियों के अंदर है, यही अहंकार उन लोगों को ले डूबा है। इसीलिए अब उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। उनके दिमाग की बत्ती अभी भी बुझ रही है, डावाडोल स्थिति में है और आने वाले समय में उनके दिमाग की बत्ती, उनके दिमाग का बल्ब आपके प्रकाश को देखकर
आपकी चमक को देखकर पूर्णतः फ्यूज हो जाने वाला है। उनके फ्यूज उड़ जाने वाले हैं, डिफ्यूज हो जाने वाले हैं वो सब। तो ये मैं एनर्जीज जो ले रहा हूं मुझे भी हर्षित कर रही है, मेरे भीतर भी उल्लास की ऊर्जा आ रही है, हर्ष की ऊर्जा आ रही है। क्योंकि जब अन्याय पर अत्याचार होता है तब मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। तो अन्याय जो आपके साथ हुआ था, अब उस अन्याय का पलटवार झेलने के लिए वे सभी अपनी पीठ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि पता है कि डंडे तो बहुत तगड़े पड़ने वाले हैं। अपने कर्मों से कौन भाग सकता है? अपने कर्मों से कोई नहीं भाग सका। अपने कर्मों से भागकर आप कहाँ जा सकते हैं? क्योंकि अपने आप से आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ तो संसार के लिए है, अपने लिए तो केवल सत्य है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि अपने और पराये से बाहर निकल जाएं तो आप सत्य के साथी बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ डबल हो रहा है ना, दो हो रहा है, मैं हूं और संसार है। तो क्या हो रहा है कि मैं संसार को कुछ और दिखा रहा हूं और अपने लिए कुछ और हूं। जब आप इस द्वैत भाव से बाहर आ जाएंगे और एक हो जाएंगे तब आपको सही और गलत नहीं करना पड़ेगा। तब आपको संसार के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और नहीं बनना पड़ेगा। इसीलिए आप सत्य के साथी हो जाएंगे। और जो सत्य के साथी होते हैं, श्री कृष्ण उनके साथ होते हैं। जो सत्य के साथी होते हैं, सभी दिव्य शक्तियां उनके ही साथ होती है। क्योंकि वे धर्म के साथी होते हैं। धर्म का अर्थ ही सत्य है। और यदि सत्य नहीं तो आप लाख पूजा करें, लाख आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि आप सत्य के साथी नहीं है, यदि आप धर्म के पक्षधर नहीं है, तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। इस बात को आपने गांठ बांध लेना चाहिए कि आपकी दुआएं भी तभी कबूल होगी जब आपके भीतर सच्चाई होगी। गलत का साथ देने वाला कभी परमेश्वर का साथी नहीं हो सकता। अधर्मी कभी परमेश्वर का साथी नहीं हो सकता। दुर्योधन को भला कृष्ण से क्या लेना? दुर्योधन को तो कृष्ण की नारायणी सेना चाहिए थी ना। वो कृष्ण को कहाँ चाहता था? क्योंकि उसका सत्य से कोई लेना देना ही नहीं था। बचपन से घृणा का बीज उसने अपने मन में पाला हुआ था। और ऐसे विधर्मी न कभी कृष्ण के हो सकते हैं, न कृष्ण ही कभी ऐसे विधर्मियों के हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लें, किंतु सत्य और धर्म को यदि आपने छोड़ दिया तो बाकी की किसी बात की गिनती नहीं है। सत्य और धर्म ही वो मार्ग है जिस पर चलकर आप राम कृष्ण शिव विष्णु या शक्ति को पा सकते हैं। इसको छोड़कर कोई मार्ग आपको वहां नहीं ले जा सकता। इसीलिए हम सभी ने धर्म के पथ पर चलना चाहिए। हम सभी ने सत्य को स्वीकारना चाहिए। हम सभी ने इस संसार को अलग और स्वयं को अलग देखने से बचना चाहिए। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो वास्तव में आप जीवन का असल आनंद ले पाते हैं। तो मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि आपके जो शत्रु हैं उनके लिए कर्मा का विस्फोट अब होने जा रहा है। और इस विस्फोट में उनके अहंकार के चीथड़े चीथड़े हो जाने वाले हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपने अहंकार को ध्वस्त होता देखने से ही बहुत अधिक घबरा रहे हैं। ये सोच ही उनको सिरहन पैदा कर रही है उनके भीतर। इसीलिए वे सभी घबराए हुए हैं, वे सभी डरे हुए हैं। आपकी चमक से वे सभी फ्यूज हो रहे हैं। उन सभी की चमक धीमी पड़ गई है, मंदी पड़ गई है। क्योंकि डिवाइन जजमेंट उनकी लाइफ में हो चुका है, जो कि हमने पिछले
3 रीडिंग्स में देखा कि उनके जीवन में जजमेंट की प्रक्रिया शुरू है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अब वे सभी उल्टे टंगे हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी को उल्टा टांग दिया गया है और नीचे मिर्चों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी गई है और उससे उठने वाला धुआं उन सभी को बहुत आनंद प्रदान कर रहा है। यह आनंद शब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोगों के जीवन में आग लगा करके आनंद की अनुभूति करते थे। ये वही लोग हैं जो दूसरों के जीवन में विष घोलकर उसमें अमृत पान का अनुभव करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो परिस्थितियां उनके जीवन में बनने वाली है वो गंभीर नहीं, अत्यंत गंभीर होने वाली है, क्योंकि इनके कर्मा खराब नहीं, बहुत खराब है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये मैसेज मैं चैनल कर पा रहा हूं कि इनकी फितरत राक्षसों सी है। इनके भीतर की ऊर्जा नकारात्मक है। ये कुछ राक्षसों का इनकारनेशन भी हो सकते हैं। ऐसा है ना कि जो राक्षस थे वो भी तो जन्म ले रहे हैं ना किसी न किसी रूप में, क्योंकि हवन में, यज्ञ में विघ्न पैदा करना ये राक्षसों के ही काम रहे हैं। कोई हवन चल रहा है, कोई यज्ञ चल रहा है, उसमें रक्त डाल देना, उसमें हड्डियां डाल देना, ये कौन करते रहे हैं? ये राक्षस ही तो करते रहे हैं। तो इस जीवन रूपी यज्ञ को बाधित करने वाले ये राक्षस नहीं तो और क्या हो सकते हैं? आप सोच कर देखिए कि हम इस जीवन रूपी यज्ञ में बैठे हैं और अच्छे विचारों को आहूत कर करके हमने इस जीवन रूपी ज्वाला को प्रज्वलित कर रखा है, जिससे संसार जो है वो शुद्धता पाए। यज्ञ किस लिए होते हैं? वो शुद्धता के लिए तो होते हैं ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि जीवन रूपी यज्ञ, यानी हमारे भीतर यज्ञ चल रहा है, अग्नि हमारे भीतर प्रज्वलित है, उस अग्नि को बनाए रखने के लिए हम अच्छे विचारों को आहूत कर रहे हैं, अच्छे कर्मों को आहूत कर रहे हैं। किंतु अब आप सोच के देखिए कि हमारे यज्ञ में यदि कोई बाधा उत्पन्न करने लगे, कोई इंटेंशनली हमारे यज्ञ को डिस्टर्ब करने का प्रयास करने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को आप क्या इंसान मानेंगे? नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई चीजें किस तरह से हमारे जीवन को रिलेट करती है, मैं आपको इस ओर ले जा रहा हूं कि ठीक है, हमने रामायण में देखा कि वो राक्षस आते थे और यज्ञ में, हवन कुंड में रक्त डाल देते थे, हड्डियां डाल देती थे, लेकिन ये हमारे जीवन में किस तरह रिलेट करता है, मैं आपको इस बात की ओर ले जा रहा हूं कि कैसे हमारे पवित्र अनुष्ठानों को, हमारे मन की पवित्रता को इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बाधित करते हैं और दूसरों के जीवन में बाधा पहुंचाकर ये आनंद की अनुभूति करते हैं। अब आप सोचिए कि राक्षस क्या कर रहे थे? वो भी यही कर रहे थे। कोई लेना देना नहीं, साधु संत महात्मा अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं और उनका कोई लेना देना नहीं राक्षसों से, किंतु राक्षसों को उनसे लेना देना था ना। वो अच्छी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो यही सेम कहानी, ये जो लोग इस तरह के मिलते हैं ना जीवन में, तो ये इसी तरह से आपके जीवन के पवित्र अनुष्ठानों को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही परमेश्वर ने वो सजा अब मुकर्रर की है, जिससे इनकी आत्मा कांप उठेगी, ये थर्रा उठेंगे, इनकी 7
पुष्टे याद रखेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, अन्यथा इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ये न्याय उदाहरण बनने वाला है, ये न्याय नजीर बन जाने वाला है उन परिवारों के लिए भी जो इस कुकृत्य में इन्वॉल्व है, और उस समाज के लिए भी जो इस बात का साक्षी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये सब के सब इस बात से उदाहरण लेने वाले हैं और कई कई पीढ़ियां इस उदाहरण से अपने जीवन को सुरक्षित करने वाली है। ये मैं स्पष्ट संदेश ले रहा हूं कि सजा ऐसी होगी कि दुनिया वाले कहेंगे कि भाई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है, आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, आपके जीवन के पथ से अंधकार अब छट रहा है, आपके जीवन का कोना कोना अब चमकने वाला है। आपको सुरक्षा प्रदान की है परमपिता परमेश्वर ने, और द एम्परर के कार्ड से मैं आपकी शक्तियों का अनुभव कर सकता हूं कि आने वाले समय में आप किस शक्ति में रहने वाले हैं, और इस शक्ति में आपको देखकर दुश्मन पानी पानी हो जाने वाला है। और इसमें एक संदेश और ले रहा हूं कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपका भीतर ही भीतर विरोध करते रहे हैं, मुंह पर तो अपने ही होंगे, लेकिन जो भीतर ही भीतर आपके विरोधी रहे हैं, जिनको आप जानते भी हैं, तो ऐसे लोग अब जबकि आपको शक्ति में जाता देख रहे हैं, या इस प्रकार की उन्हें भनक लग रही है कि आप पावरफुल है या आप पावर में रिटर्न आ सकते हैं, तो वो आपके जीवन में री एंटर करने का भी प्रयास कर सकते हैं। एक चैनल कर रहा हूं मैं इस मैसेज को, तो आपने सतर्क भी रहना है। ये री एंटर करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बताया ना परमेश्वर के न्याय से अब घबराहट हो रही है, क्योंकि जानते हैं कि कर्म फल से कोई नहीं बचा है। इसीलिए घबराहट में आपको अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर और सतर्कता से आपने निर्णय लेना होगा, सूझबूझ से आपने परिस्थितियों को हैंडल करना होगा। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, या थोड़ा भी लाभ उनके जीवन के किसी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को आप अवश्य साझा करें। यदि आप नोबल कॉजेज में इंटरेस्ट रखते हैं, सामाजिक या धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि है, तो आप इन कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे किए हुए अच्छे कार्य या बुरे कार्य हमारे पास कई गुना होकर लौट आते हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई UPI ID पर आप मुझे नोबल कॉजेस के लिए, अच्छे कार्यों के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। क्रिएटर वाटर, तो क्रिएटर वाटर का कार्ड स्पष्ट रूप से आपके इमोशनल साइड के बारे में बात करता है। वो
आपके इमोशनल साइड की हीलिंग को शो कर रहा है। आप हील्ड हो रहे हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड की गई थी जो अब कंप्लीट हो चुकी है। आपका इमोशनल साइड अब हील हो चुका है। आप भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जितना दर्द, जितनी तकलीफ में आप पहले अपने आप को पा रहे थे, अब आप पूरी तरह से उससे बाहर आ चुके हैं। अब आप उस दुख, उस तकलीफ को पीछे छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटर वाटर का कार्ड जो है बैलेंसिंग को भी शो करता है, जो कि हमने टैरो से भी देखा कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। और क्रिएटर वाटर का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपका जो पक्ष डिस्टर्ब हो गया था उसको अब हील कर दिया गया है। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय। तो हैप्पीनेस और जॉय जो है वो समृद्धि की बहनें हैं। तो हैप्पीनेस एंड जॉय में रहना है तो समृद्धि अपने आप ही वहां रहेगी। ये आपसे कहा जा रहा है कि आनंद और खुशी में रहे तो आपके जीवन में समृद्धि को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटो मोड पर आ जाएगी। फियरलेस एक्सप्रेशन, तो आपका निडर भाव अब संसार देखने वाला है। जैसा कि टैरो में भी मैंने आपको बताया कि द एम्परर की ऊर्जा में आप जा रहे हैं, परमेश्वर आपको लेकर जा रहे हैं। तो एम्परर कौन होता है? राजाओं का राजा होता है, जिसे शहंशाह कहते हैं। कई राजाओं पर राज करने वाला, जिसे चक्रवर्ती भी कहा गया, ये एम्परर वही है। तो आप उस ऊर्जा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से निर्भय तो आप होने वाले हैं। निर्भयता तो आपके भीतर पहले से ही है, किंतु ये माहौल जो बन गया था, ये सिचुएशंस जो क्रिएट हो गई थी, इससे भय मौका पाकर आपके मन में घर बनाने लगा था, जिसको स्ट्रेंथ देकर आपके मन से निकाला गया परमेश्वर द्वारा, जो मैंने आपको टैरो से बताया है। सेक्रेड मिरर्स, तो अब आप देखिए कि मैंने टैरो में आपसे इस विषय पर चर्चा की है कि किस तरह से हम दो से एक हो सकते हैं, यानी कि अपने आप को अलग और संसार को अलग यदि हम ना देखें तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि हम फिर सत्य के साथी हो जाते हैं। जब दिखावा नहीं रह जाता तो आप झूठ किस लिए बोलेंगे? ये सब झूठ वगैरह तो सब अहंकार और दिखावे के लिए है ना। अहंकार की संतुष्टि के लिए झूठ बोला जा रहा है, दिखावे के लिए झूठ बोला जा रहा है। तो जब इससे हम बाहर आ जाएंगे तो फिर हम झूठ बोलेंगे ही क्यों? तो हम सत्य के साथी हो गए, और जैसे ही हम सत्य के साथी हुए तो हम परमेश्वर के साथी हुए। इस तरह से ये चर्चा हमने अभी टैरो में की थी। और सेक्रेड मिरर का कार्ड कह रहा है कि आप सब में एक आत्मा को देखने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आपके भीतर एकात्म का भाव जन्म ले चुका है। आप इस बात को जानने लगे हैं कि सभी के भीतर समान रूप से परमेश्वर ही विद्यमान है। तो वो तुलसीदास जी ने कहा ना, कई वर्षों पहले कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो क्या कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी जहां देखता हूं जग में, इस जगत में जहां देखता हूं, जिस वस्तु को देखता हूं, जिस व्यक्ति को देखता हूं, जिस जीव को देखता हूं, उसमें मुझे राम ही नजर आते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को करबद्ध होकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी को नमन करता हूं, क्योंकि मैं आप सभी में राम के ही दर्शन पाता हूं। तो ये है एकात्म का भाव जो आपके भीतर आ रहा है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने पीछे के अनुभवों से ये जाना है कि इस झूठ में कुछ भी नहीं रखा। जो आनंद जीवन का यदि लेना हो तो आपको सत्य
सत्य के पथ पर चलना होगा। सत्य के पथ पर आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, किंतु जब आप इस शरीर को त्यागेंगे और दूसरे किसी शरीर में जाने की आप तैयारी करेंगे, तब वो संतुष्टि आपके साथ रहेगी कि आपने कुछ गलत नहीं किया, और इसी को कर्म कहते हैं। इसी अनुसार आपको शरीर भी दे दिए जाते हैं, और यदि कोई इच्छा आपकी बाकी न रह जाए तो आपको फिर किसी शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं संतोष करो, जो है जितना है उसमें संतोष करो। ये बड़ा साइंटिफिक है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्माएं यहाँ से संतुष्ट जाती हैं उन्हें फिर आना नहीं पड़ता यहाँ, और इसी को हम मुक्ति कहते हैं। इसी को मुक्त हो जाना कहते हैं, क्योंकि जब हम इस शरीर को छोड़ रहे थे तो हम संतुष्ट थे, इसीलिए अब हमें यहाँ फिर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हमने संतुष्टि प्राप्त कर ली है। तो अब आप इसमें छुपे हुए एक संदेश को देख पा रहे होंगे कि संतुष्टि ही जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन में आकर असंतुष्ट जाना ही सबसे बड़ा पाप है। यही परमेश्वर आपको संदेश देते हैं कि जो है जितना है, जो आपके पास है उसमें संतोष करें, क्योंकि इस ऊर्जा में रहने पर आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बहुत सा धन इकट्ठा कर लेने पर आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और धन की लालसा से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से रिश्ते इकट्ठा कर लेने पर भी आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और तमाम भोग विलास से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति का एक ही तरीका है, वो है संतुष्टि। यदि आप इस संसार को छोड़ते समय संतुष्ट हैं तो निश्चित रूप से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आपने देखा कि महाभारत में भीष्म पितामह उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, किंतु वे 6 माह तक मृत्यु शैया पर लेटे रहे। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसीलिए हुआ था कि वे अपने कर्मों के फलों को भोग रहे थे, और जाते समय वे असंतुष्ट नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इच्छा से मृत्यु नहीं ली, बल्कि उस पीड़ा को लिया जो मृत्यु शैया पर वे लेटे रहे। 6 माह तक रक्त बहता रहा, और उस दर्द में उन्होंने अपनी संतुष्टि को पाया। बैलेंस। तो नेक्स्ट मैसेज निकला है बैलेंस। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में संतुलन प्रवेश कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी टैरो से देख चुके हैं कि आप संतुलन की ऊर्जा में जा रहे हैं, और ये बैलेंस का कार्ड आना निश्चित रूप से ये बता रहा है कि आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने जा रहा है, क्योंकि आप संतुलन में आ गए हैं, और संतुलित व्यक्ति जीवन में हर कार्य संतुलित ही करता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार तराजू के दोनों पलड़े यदि संतुलित ना हो तो आप सही माप नहीं कर सकते, आप सही वजन नहीं तौल सकते। उसी प्रकार जब जीवन के दोनों पलड़ों में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, और बैलेंस में आते ही अब सब कुछ आपके जीवन में संतुलित होने वाला है। ये एनर्जी मैं ले रहा हूं इस समय। 1 step ahead is all you need। एक कदम और बढ़ाना है, बस
मंजिल आपके सामने है। आप एक कदम बढ़ाने से न डरे, आप वो कदम अवश्य बढ़ाएं। आपको मंजिल भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। अब जो कुछ आपके जीवन में रुका हुआ था वो सब कुछ अब चल पड़ने वाला है। जितनी स्टक पोजीशंस थी वो सब भी अब खत्म होने जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है एक कदम और बढ़ाएं, सब कुछ आपके सामने ही है। फीड योर आर्टिस्ट। तो आपके भीतर कोई ना कोई कला पल रही है, आपके भीतर निश्चित रूप से कोई कलाकार पल रहा है। उस कलाकार को फीड कीजिए, खिलाइए, पिलाइए, बड़ा कीजिए। जैसे एक बच्चे को खिला पिलाकर पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, उसी तरह से ये आर्टिस्ट आपके मन के किसी कोने में बच्चे की तरह पड़ा हुआ है। उसे उठाइए, उसे जगाइए, उसे बड़ा कीजिए। ये आपके जीवन को बदल सकता है। ये जो भी आपके अंदर बात है, जो भी कला है, जो भी आप जानते हैं, जो नॉलेज है, उसको बाहर लाइए। वो आपके जीवन को बदल देने की शक्ति रखता है। ये संदेश फीड योर आर्टिस्ट का कार्ड दे रहा है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल है। तो आप एक नए पोटेंशियल में जा रहे हैं, एक नई शक्ति में जा रहे हैं। जैसा कि मैंने टैरो से भी कहा कि सूर्य देव की कृपा से आप ऊर्जावान रहने वाले हैं, आप नई शक्तियों का अनुभव करने वाले हैं। ये कार्ड भी वही बात दोहराता है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल। आप नए पोटेंशियल में जा रहे हैं। आप जिस तरफ चल रहे थे वहां ऊर्जाओं का प्रयोग गलत हो रहा था, किंतु अब आपको जिस रास्ते पर लाया जा रहा है वहां आप अपनी ऊर्जाओं का सही प्रयोग कर पाएंगे, जिससे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होगा। क्योंकि ऊर्जा जब गलत तरफ बह रही थी, हम गलत दिशा में चल पड़े थे, तो हमारे पास पोटेंशियल होते हुए भी हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। आप सोचिए ना कि हमें जाना मुंबई था, लेकिन भ्रांतिवश हम दिल्ली की सड़क पर निकल पड़े, तो हम मुंबई पहुंचेंगे कैसे। तो बात यह है कि अब आपको वो दिशा दिखने वाली है, वो सही दिशा अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस पर चलकर आप अपनी ऊर्जाओं का सही प्रयोग करके अपने जीवन का उत्थान करने वाले हैं। ये संदेश मैं इस कार्ड से ले रहा हूं। बहुत ही सुंदर फीलिंग मुझे हो रही है। आपने अवश्य से क्लेम कर लेना है। सोल ऑन फायर। आपकी आत्मा जागृत हो रही है, आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है। वो आपको सही बातें बता रही है। इसीलिए इस समय आपका इंट्यूशन पावर भी हाई चल रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी हाई चल रहा है। कल की रीडिंग में भी मैंने आपसे ये बात कहा था कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर और इंट्यूशन पावर इस समय बहुत हाई चल रहा है। इसीलिए भीतर से आने वाली आवाज को आप सुने और अच्छा अपने विषय में मैनिफेस्ट करें, अपने विषय में, संसार के विषय में, सभी के विषय में अच्छा सोचे। क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपकी अलाइनमेंट इस समय बहुत सही चल रही है। यही कारण है कि आप संतुलन में आ चुके हैं, और संतुलित व्यक्ति ही संतुलित कार्य कर सकता है। संतुलित व्यक्ति ही यूनिवर्स के साथ जुड़ सकता है। बहुत सुंदर संदेश है। सोल ऑन फायर आपको बता रहा है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको सुननी चाहिए। इन फ्लो विथ मनी। आप और धन एक दूसरे के साथ पूर्ण प्रवाह में रहने वाले हैं। अब आप देखिए, मैंने टैरो से आपको कहा कि धन संबंधित सभी समस्या आपके जीवन से जा रही है, क्योंकि जो अंधकार आपके धन जीवन में हो गया था, सूर्य देव की कृपा से अब वो सारे अंधकार छट रहे हैं। और इन फ्लो विथ मनी का कार्ड हमें बता रहा है कि आप और धन एक दूसरे के साथ प्रवाह में रहने वाले हैं,
बहने वाले हैं, फुल फ्लो में बहने वाले हैं। एक्सेप्ट एंड रिसीव जरूर क्लेम कर ले आप, क्योंकि इन फ्लो विथ मनी आया और उसके जस्ट बाद एक्सेप्ट एंड रिसीव का कार्ड बता रहा है कि आप परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर ले और रिसीविंग मोड में आ जाए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, आप उसे स्वीकार ले कि हाँ ऐसा ही है, और रिसीविंग मोड में आ जाए कि ठीक है, जो कुछ है वो अच्छा है और मैं वो लेने के लिए तैयार हूं जो परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं। मैं अपने आप को स्टक नहीं करूंगा, स्टक नहीं करूंगी उन बातों के लिए जो हो चुकी या जो परिस्थितियां बनी हुई है। सब तो परमेश्वर की ही मर्जी है ना, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लेना है जो परिस्थितियां है, और रिसीविंग मोड में आ जाना है कि हे परमेश्वर, आप जो मुझे देंगे, आप जो मुझे दे रहे हैं, मैं उसे सच्चे मन से स्वीकार करता हूं, मैं उसे सच्चे मन से स्वीकार करती हूं। ऐसा आपने कहना है। एक्सेप्ट एंड रिसीव का कार्ड आपको यही संदेश दे रहा है कि रिसीविंग मोड में रहिए, बहुत कुछ आपके पास आने वाला है, इसीलिए स्टक मोड में नहीं रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ले लेते हैं कुछ एंजल मैसेजेस। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता करती हूं। तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है आपके पार्टनर के द्वारा कि वे सिर्फ आपसे ही प्रेम करते हैं। तो इससे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वह आपसे प्रेम करते हैं, किंतु अज्ञानवश लोगों के बातों में आकर के उन्होंने आपके साथ इस तरह के कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे। No one crosses your path by chance. Choose to see the deeper reason for the people in your life. तो कोई भी हमारे पथ से यूं ही नहीं गुजरता। इस जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता, वो किसी ना किसी रीजन से होता है। उन रीजन्स को आपने देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी कि जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण अभी करंट का देता हूं। अभी जब मैं कुंभ स्नान के लिए गया था, तो मुझे रास्ते में बेंगलोर से आने वाले 4-5 भक्त मिल गए, लड़के थे। तो उनके साथ में हो लिया। अच्छा, मैंने उनको ये बात भी कहा कि ये मिलना जुलना, ये जो हुआ है, ये ऐसे ही नहीं होता, ये कभी न कभी का कुछ लेन देन होता है। जो बाकी रहता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, कभी न कभी व्यक्ति को करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, उसमें ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि हमने फिर साथ में जब हम पहुंच गए प्रयागराज, तो हमने वहां पर साथ में लंच किया। अच्छा, लंच का जो भी पेमेंट था वो उन लोगों ने दिया। इसके बाद जो संगम तक पहुंचने में जितना भी पैसा खर्च हुआ वो सब मैंने दिया। तो इसका हिसाब भी नहीं हो पाया और कुंभ के मेले में हम बिछड़ गए, वो कहीं और रह गए, मैं कहीं और चला गया। तो ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है, इसीलिए ऐसे हम किसी से मिल जाते हैं और इस तरह से वो हिसाब किताब बराबर हो जाते हैं और हम अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। तो जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, जीवन में कोई भी ऐसे ही नहीं मिलता। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है, बिना कारण इस जीवन में कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं मिलता। यही संदेश आपको दिया जा रहा है। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। Two ladies
कोई दो स्त्रियों की बात हो रही है, दो महिलाओं की बात हो रही है जो आपके जीवन में किसी प्रकार से इंपॉर्टेंस रखती है, या तो नेगेटिवली आपको अफेक्ट किया है या पॉजिटिवली आपकी लाइफ को अफेक्ट किया है, लेकिन ये दो लेडीज की बात यहाँ पर की जा रही है। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है, तो आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है यह आपको बताया जा रहा है। तो ये टू लेडीज का जो संदेश आया था ना, उससे मुझे अब एक ये नया संदेश मिल रहा है कि आपका जीवन साथी तो विश्वास योग्य है, लेकिन शायद ये दो महिलाओं ने उसे इन्फ्लुएंस किया है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से ले पा रहा हूं, चैनल कर पा रहा हूं। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो चाहत की नदियों को बहने दे, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।